ब्राह्मण बालक ने कहा, आप मेरे मित्र नहीं हो सकते, आप तो किसी राजा के बेटा जान पड़ते हो, कोई राजकुमार है आप, मैं दीनहीन गरीब ब्राह्मण बालक, हमारी आपकी मित्रता कैसे हो सकती है? क्योंकि भैया कहते हैं मित्रता तो बराबरी में होती है, मित्रता बराबरी में होती, हमारी आपकी मित्रता कैसे हो सकती? कन्हैया बोले नहीं नहीं भैया, ये दुनिया वालों के लिए नियम होंगे कि मित्रता बराबरी में होती, लेकिन कृष्ण के लिए कोई बराबरी नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब हमारे अपने हैं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। भैया आज से तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूँ। भगवान ने उस दीनहीन गरीब ब्राह्मण बालक को हृदय से लगाया। जानती हो सुशीला, वो ब्राह्मण बालक कौन था? वो ब्राह्मण बालक कोई और नहीं, वो ब्राह्मण बालक मैं था, मैं सुदामा था। मेरे पैर के कांटे को द्वारकाधीश ने अपने दांत से निकाला और मुझे अपने साथ रथ पर बिठा करके गुरुकुल ले गए विद्या अध्ययन कराने के लिए। हम और कृष्ण दोनों साथ में पढ़ते। एक दिन गुरु माता ने कहा, जाओ कृष्ण सुदामा जंगल से लकड़ियां लेकर के आओ। हम दोनों लकड़ियां लेने गए। कन्हैया तो वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ियां तोड़ने लगा और मैं नीचे लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। तब तक क्या हुआ, जोर की आंधी आई, तूफान आया, पानी बरसने लगा। कन्हैया ने कहा, भैया सुदामा छिप जाना। सुदामा जी बोले, मैं छिप गया, तुम भी छिप जाओ। दोनों छिप गए। सुदामा जी को गुरु माता ने चलते वक्त चने दिए थे, कहा था कृष्ण और तुम दोनों मिल बांट करके इन चनों को खा लेना। लेकिन सुदामा जी कहते, देवी मैंने क्या किया, मैं छुप गया, चने की पोटली निकाली और चने खाने लगा। कन्हैया के कान में आवाज पहुंची तो कन्हैया ने कहा, भैया क्या खा रहे हो? सुदामा जी बोले, कछु नहीं खा रहे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा ठंडा पानी बरस रहा है, इसलिए ठंडी के कारण हमारे दांत कट कट कर रहे हैं, हम कछु ना खा रहे। सुदामा जी झूठ बोल गए। आश्रम आए, समुधा लेकर, लकड़ियां लेकर के। गुरु माता ने कहा, सुदामा क्या तुमने कृष्ण को चने दिए थे? क्यों कृष्ण, सुदामा ने तुम्हें चने दिए? कन्हैया बोले, नहीं दिए। गुरु माता ने श्राप दे दिया, सुदामा तुमने मित्र के साथ में चोरी की है। गुरु संगी का पाठो मित्र संगी चोरी, गुरु संगी का पाठो मित्र संगी चोरी। या होए निर्धन या होए कोढ़ी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी, गुरु संगी का मित्र संगी चोरी, गुरु संगी का कपट मित्र संग चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। तुमने अपने मित्र के साथ में चोरी की है। जाओ सुदामा, तुम्हारे जीवन से गरीबी कभी दूर नहीं होगी। सुदामा जी महाराज ने जैसे बताया, सुशीला बोली, इतना बड़ा अपराध किया और आज तक मुझे नहीं बताया। ए नाथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब तक क्या हुआ, इधर संध्या हुई। संध्या को भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में है,
रुक्मणी जी ने 56 प्रकार का भोग बनाया। भोग का थाल लेकर के द्वारकाधीश के सामने पहुंची, प्रभु प्रसाद पाओ। जैसे भगवान के सामने 56 प्रकार का थाल का भोग गया, भगवान को आज सुदामा के परिवार की याद आ गई, क्योंकि सुदामा और सुशीला दोनों आर्त भाव से कृष्ण को याद कर रहे थे। दोनों की आवाज कृष्ण के कान में पहुंच गई और कन्हैया ने थाल को देखते ही कहा, रुक्मणी मुझे नहीं खाना, रुक्मणी ले जाओ, मेरे आंखों के सामने हटा के ले जाओ, ये 56 प्रकार का भोग मुझे नहीं खाना। रुक्मणी ने कहा, सरकार मेरे से कोई गलती हुई क्या, कोई अपराध हुआ जो आप भोजन करना नहीं चाहते? भगवान कहते, नहीं रुक्मणी, आज मेरा मन नहीं करता भोजन करने का। रुक्मणी ले जाओ, हटाओ मेरे आंखों के सामने से इस थाल को। डांट के भगवान बोले, रुक्मणी जी थाल लेकर के चली गई। इधर भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया और सुदामा के दरवाजे आ गए। सुदामा की कुटिया के बाहर ब्राह्मण के रूप में भगवान प्रकट हो गए। आवाज लगा दी, माताम भिक्षाम देही। जैसी आवाज लगाई भिक्षाम देही, सुशीला मैया अपनी कुटिया से बाहर निकल के आई और सुशीला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, क्षमा चाहती हूँ, आप गलती से गलत जगह आ गए। आप गलती से ऐसी जगह आए हैं जहाँ आपको दान नहीं मिल सकता। महाराज मैं आपको दान नहीं दे सकती, क्षमा चाहती हूँ, आप कहीं और चले जाओ, कहीं और आपको दान मिल जाएगा। मेरे कृष्ण ने कहा, नहीं देवी, मैं दान तो तुम्हारे घर का ही लेकर जाऊंगा, तब ही यहाँ से जाऊंगा। सुशीला ने कहा, महाराज मैं आपको दान नहीं दे सकती। कृष्ण ने कहा, सुशीला तुम मुझे दान क्यों नहीं दे सकती हो? सुशीला बोली, महाराज हमारे घर में सूतक लगा है, सूतक। हे ब्राह्मण देवता, इसलिए मैं आपको दान नहीं दे सकती हूँ। मेरे कृष्ण ने कहा, देवी सुशीला, ये सूतक 1.25 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तब तक मैं यही खड़ा हूँ। 1.25 महीने बाद मुझे दान दे देना, मैं दान लेकर चला जाऊंगा। सुशीला ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज 1.25 महीने क्या, 1.25 साल क्या, जब तक ये सुशीला का शरीर जिंदा है तब तक सूतक नहीं जाएगा मेरे घर से, तब तक सूतक नहीं जाएगा। मेरे कृष्ण ने कहा, देवी ऐसा तुम्हारे घर में किसने जन्म लिया? ऐसा कौन सा सूतक लग गया जो तुम्हारे जीते जी नहीं जाएगा? ऐसा कौन सा सूतक है तुम्हारे घर में? सुशीला बोली, महाराज हमारे घर में गरीबी रूपी सूतक लगा है। हमारे घर में इतनी गरीबी है महाराज कि मैं आपको इस जीवन में तो दान नहीं दे सकती, जीवन बीत जाएगा, मैं आपको दान नहीं दे सकती। क्षमा करो महाराज, आप कहीं और चले जाओ। मेरे कृष्ण ने कहा, नहीं देवी, दान तो तुम्हारे ही घर का लेके जाऊंगा। एक काम करो देवी, तुम्हारे घर में दरिद्रता ने जन्म लिया है ना, गरीबी ने जन्म लिया है ना, तो देवी तुम मुझे दान में अपनी गरीबी दे दो, मैं तुम्हारी गरीबी लेकर के चला जाऊंगा, दरिद्रता लेकर चला जाऊंगा, मुझे गरीबी दे दो। सुशीला बोली, मुझे अपने पति से पूछना पड़ेगा, अगर मेरे पति कहेंगे तब ही मैं आपको गरीबी दान में दे सकूंगी। सुशीला अंदर आई और अंदर आके सुदामा जी से कहा, हे महाराज, हे स्वामी, हमारे दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं, उन्होंने कहा है दान में गरीबी दे दो, वो हमारी गरीबी मांगने आए हैं। सुदामा ने कहा, नहीं देवी, नहीं, कभी कभी गरीबी दान में नहीं दी जाती। भाई गरीबी कोई दान में देने वाली वस्तु है क्या? दान तो किसी ऐसी वस्तु का करना चाहिए जिसको अगला व्यक्ति उपयोग में कर सके, उपयोग में ले सके। दान भी करो तो ऐसे वस्त्र करो जो पंडित जी पहन सके, है ना। किसी गरीब को दान करो तो ऐसे कपड़े करो जो वो पहन सके।
लेकिन आज मैं देखती हूँ लोग दान तो करते हैं पर ऐसे कपड़े दान करते हैं किसी काम के नहीं होते हैं, कोई काम के नहीं।